हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो आपको हम बाइट से वेट लॉस इंट्रोड्यूस तो कर दिए थे। क्या बोले थे, अगर मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है। करंट कैरिंग एलिमेंट का मतलब क्या कि एक ऐसा वायर जिसमें कुछ करंट है आई और उसका लेंथ जो है वो डीएल है। इसमें हम डीएल वेक्टर डिफाइन करते हैं जो करंट के डायरेक्शन में ही होता है। और इसकी वजह से किसी एक जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, वो जगह का पोजीशन वेक्टर जो है यहाँ से आर वेक्टर से दिखा रहे हैं। उस जगह का, उस बिंदु का नाम हम लोग पी दे देते हैं। तो पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, वो कैसे डिफाइन होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। यस और नो? वही आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो उसको स्मॉल आर से दिखा दे रहे हैं। यही बताए थे। ऐसा ही हम लोग मूविंग चार्ज की वजह से किए थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू भी क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ठीक है सर। तो अब हम लोग इसका उपयोग देखेंगे। जो जो बात कह रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उसके रिजल्ट को भी आपको रट्टा मार के याद रखना है। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड due to current carrying circular arc at its center, अपने सेंटर पे। स्थिति क्या है बच्चों? एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। मान लीजिए ऐसा करंट है, इसमें आई, इसमें करंट है आई, और हमको ये जो आर्क है इसका रेडियस दिया हुआ है आर, इसका रेडियस दिया हुआ है आर, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, और आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। ये पता करने में हमारी अभिरुचि है, रुचि। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सेंटर ऑफ द आर्क, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। ठीक, तो क्या करना चाहिए बताओ जरा, कोई बच्चा जो समझदार बच्चा हो, कोई बताओ कि क्या करना चाहिए हमको। हमको एक छोटा सा एलिमेंट लेना चाहिए। तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। कितना एंगल बना रहा होगा? ये छोटा सा एंगल बना रहा होगा, तो उसको हम लोग डी थीटा बोल लेते हैं। नहीं, तो ये जो एलिमेंट है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, इसमें करंट आई है। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा, आई हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, ये जो लेंथ होगा, दिस इज योर डीएल वेक्टर। बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। अब इसकी वजह से, माने एक ऐसा समझ लीजिए कि एक वायर है जिसमें करंट आई है और इसका लेंथ है डीएल, इसी डायरेक्शन में हम डीएल वेक्टर दिखाए हैं, और हमको यहाँ से आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो पहली बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो आर वेक्टर है वो तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, दिस इज योर आर वेक्टर, नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल आर के बराबर। और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। यस और नो? तो इसकी वजह से, अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे आएगा? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, किधर की तरफ? तो बाहर की तरफ आएगा, और उस डीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल क्यूब। मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल आर है कैपिटल आर। अच्छा, ऊपर वाला चीज जो आएगा, अच्छा, डीबी का अगर हम मैग्नीट्यूड तुमसे पूछे तो वो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस कितना? डीएल इंटू आर इंटू साइन 90 डिवाइडेड बाय, तो इसको कैपिटल आर लिख दे बाबू। हाँ बोलो, एक आर से एक आर कट गया, तो डीबी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हो गया?
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। साइन 90 तो 1 हो गया। डीएल का वैल्यू कितना होता है? आर डी थीटा। अब हमको सोच के बताओ कि जितना भी डीएल होगा उस सब की वजह से मान लीजिए कि यहाँ पे हम डीएल ले लेंगे इस जगह पे, तो डीएल आर वेक्टर तो ऐसे लेना पड़ेगा, डीएल हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, आर वेक्टर जो होगा हमेशा रेडियस के डायरेक्शन में होगा, तो उनके बीच एंगल 90। और डीएल क्रॉस आर किधर की तरफ? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम एलिमेंट ले लेते तो डीएल वेक्टर टेंजेंट के अलोंग, आर वेक्टर रेडियस के अलोंग, दोनों के बीच एंगल 90, तो डीएल क्रॉस किधर होता? आर किधर होता? बाहर की तरफ। यस और नो? तो ये सारे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वेक्टर को हम स्केलर जैसा जोड़ सकते हैं। अरे हाँ है ना? तो b का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ db म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, एक आर तो कट गया ना, इंटीग्रेशन डी थीटा, इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? तो b का वैल्यू कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। लेकिन यहाँ थीटा डिग्री में रखना है कि रेडियन में? थीटा इन रेडियन, थीटा इन, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा? बाहर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो इसीलिए गोला में हम डॉट डाल दिए, इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। क्या आपको बात समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर ऐसा कोई वायर है जिसमें करंट आई है, सर्कुलर वायर का हिस्सा है, मतलब आर्क है, ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। और उस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा। अब अगर हम तुमको यही में, ये बाहर की तरफ हो गया, अगर यही पर हम करंट इधर लिए होते, ये आई और रेडियस आर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होता? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि डीएल इधर जाता, आर वेक्टर उस एलिमेंट से, करंट कैरिंग वायर से उस पॉइंट तक का, मतलब सेंटर तक का, तो आर वेक्टर इधर और डीएल इधर, तो डीएल क्रॉस आर किधर? अंदर की तरफ। यस और नो? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा, और वो किधर होगा? अंदर की तरफ। ठीक, इस बेसिस पे हम लोग कंप्लीट सर्कुलर रिंग का और सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का सबका मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। बोलो। तो अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक, तो इसमें थीटा की जगह पे कितना ले लेंगे? थीटा की जगह पे कितना ले लेंगे? तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई, तो दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? और अगर हम इसी में कंप्लीट ले लेते रिंग, तो मतलब कंप्लीट करंट कैरिंग लूप ले लेते, तो रेडियस आर और करंट आई, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b तो होगा बाहर की तरफ, जैसे इसमें भी बाहर की तरफ और इसमें भी बाहर की तरफ। यस और नो? कितना हो जाएगा b का वैल्यू? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, क्योंकि थीटा का वैल्यू अब कितना हो जाएगा? 2 पाई, 360 डिग्री ना, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई, तो दैट इज 2 आर। यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यस और नो? तो ये जो है सो रिजल्ट है जिसको हमको याद रखना है। इसको, ये तो डायरेक्शन के लिए, जैसे ये करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड था, और यही क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। यस और नो? बोलो। तो आपको ये डेरिवेशन भी याद रखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर अगला पेज में जो रिजल्ट है उसको भी रट्टा मारना है। जल्दी लिख लीजिए। तो आपको क्या क्या याद करना चाहिए सो बताओ। हम तो इसको याद रखते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है आर रेडियस का जिसमें करंट आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट
आई बाय 2r, है ना। और डायरेक्शन पता करने के लिए dl क्रॉस r का सहारा नहीं लेते, हम क्या लेते हैं जो 10th क्लास में पढ़े थे, राइट हैंड कर्ल रूल का। राइट हैंड के फिंगर को करंट के सेंस में घुमाते हैं, थंब आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, बी का। इसको हम लोग राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं। तुम लोग भी पढ़े होगे नहीं, मैक्सवेल्स, हाँ, तो वही है कि करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन आपको बी का डायरेक्शन देगा। और ये जो आर्क में जो हम लोग करते हैं, हम जनरली आर्क के लिए भी इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, एक एक नियम से। एक एक नियम माने यूनिटरी मेथड। बोलते हैं कि सिंस 2 पाई एंगल बनाने पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2r, इसीलिए यूनिट एंगल बनाने पे होगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू 1 बाय 2 पाई। इसीलिए थीटा एंगल बनाने पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई, जिसको तुम लोग पढ़े हो, हम इसे याद रखते हैं, जिसको तुम लोग पढ़े हो म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई r, ये ना पढ़े हो। तो हम ऐसे याद रखते हैं। अब बारी आती है सवालों का। नहीं, शुड बी स्टार्ट। सेंटर सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r, और अगर आर्क है तो दिस इंटू थीटा बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई बाय यूनिटरी मेथड। यस और नो, याद रहेगा। चलो आओ बच्चों, क्या करेंगे हम लोग, सवाल। क्या करेंगे, मेरे सवालों का जवाब दो, ना। ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ये भी एक सेमी सर्कुलर आर्क है, लेकिन दोनों का रेडियस भिन्न भिन्न है। इसका है r और इसका है 2r, ओके। और अपन कहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, एट द सेंटर O, फाइंड B एट O, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, डायरेक्शन के साथ। यही वाले का बात कर रहे हो, आई एम सॉरी। हाँ तो बच्चों बताओ, जल्दी जल्दी बताना है, गोली की गति से। किस गति से, किस गति से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। इसकी वजह से B1 है ना, कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r का आधा, नहीं म्यू नॉट आई बाय 2r कंप्लीट की वजह से, और उसका यस और नो, बोलो बच्चों। इसकी अच्छा, ये किधर किधर किधर, इनवर्ड, यस और नो बच्चों। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे B2 कितना, म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2r इंटू 2r रेडियस के रिंग की वजह से होता म्यू नॉट आई बाय 2 इंटू 2r, उसका आधा सेमी सर्कुलर रिंग है, तो एक बार और 1/2, यस और नो। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 8r। डायरेक्शन किधर, राइट हैंड कर्ल रूल, किधर, अंदर, यस और नो बच्चों, दोनों अंदर। अच्छा एक बार बताओ, ये स्ट्रेट वायर और इस स्ट्रेट वायर की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, वाई। हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएल वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो डीएल क्रॉस आर जो होगा वो 0 हो जाएगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। बोलो बच्चों। तो इसमें जो करंट कैरिंग वायर जिधर करंट जा रहा उसी लाइन पे है ना कहीं वो पॉइंट, तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि डीएल क्रॉस आर, डीएल इंटू आर इंटू साइन 0 डिग्री।
और इसकी वजह से डीएल इंटू आर इंटू साइन 180। यहाँ पे डीएल लूंगा, आर वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री। तो डीएल क्रॉस आर इंटू साइन 180, डीएल इंटू आर इंटू साइन 180 दैट इज 0। तो क्या हमको चिंता करना है इसका या इसका? नहीं, तो खाली इसका और इसका, दोनों सेम डायरेक्शन में ना, तो सीधा सीधा स्केलर जैसा जोड़ दूं क्या? बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट है दोनों का, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r प्लस म्यू नॉट आई बाई 8r, वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 म्यू नॉट आई बाई 8r। डायरेक्शन किधर होगा? इनवर्ट्स। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलो पक्का? कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिख लो। बच्चों अगला सवाल देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और आपको फिर से बताना है बी एट ओ विथ डायरेक्शन। ठीक है, जल्दी से सोच के बताइए क्या किया जाए, क्या किया जाए बताओ। इसकी वजह से इनवर्ट, लेकिन कितना? म्यू नॉट आई बाई 2r का आधा, रेडियस तो आ रही है, और ये डायरेक्शन किधर? इनवर्ट राइट हैंड कर्ल रूल से। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 वो कितना? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2r का आधा, 2 इंटू 2r का, और डायरेक्शन किधर? बाहर की तरफ। यस और नो? तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 8r। यस और नो बच्चों? ये अंदर और ये कौन जीतेगा? तो बी नेट कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r माइनस म्यू नॉट आई बाई, ये बात समझे ना कि बाहर की तरफ क्यों? और उसके बाद ये जो नेट डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ है ना। तो वैल्यू कितना हो जाएगा बी नेट का? म्यू नॉट आई बाई 8r और नेट अंदर। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? अरे कुछ तो कहो। वेरी इजी पीजी। हाँ, आगे बढ़ू? वेरी गुड। इससे थोड़ा और कर देते हैं इसको पास नहीं। ठीक है बॉस। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। आप तुरंत नहीं बता देंगे? दोनों रेडियस आर कहाँ है? 2 साइलेंट था उसमें। ठीक है, तो जरा बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर? अंदर कितना? म्यू नॉट आई बाई पूरा है ना, म्यू नॉट आई बाई अंदर है ना। इसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2r, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू जो भी रेडियस है, नहीं लेकिन ये किधर? बाहर की तरफ। अंदर वाला मजबूत की बाहर वाला? तो नेट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r माइनस म्यू नॉट आई बाई 4r। यस और नो? नेट बोलो बच्चों, सही की गलत? तो वो कितना जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। इज दैट ओके?
हाँ हाँ, थोड़ा सा वो नेग्लेक्ट कर दिए, वेरी छोटा। हाँ नहीं नहीं, बेसिकली दोनों सटले हैं, ठीक है, लेकिन सटले बनाने में दिक्कत रहता है, इसलिए हटले बना दिए। हाँ ठीक है, आगे बढ़ूं? नो, जल्दी लिखो दादा। इसमें क्या है कि ये एक सर्कुलर लूप है और ये भी लूप है, दोनों लूप एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे फंसा हुआ, ठीक है। हाँ दो एगो तो है, दो नहीं दिख रहा। जैसे जैसे एक लाओ ना, लाओ ना, जाओ चूड़ी कंगन लाओ, उतारो। पुरुषों में भी पहने रहते हैं ना लोग सब, लाइए जरा, कोई छोटा वाला। इसमें तो दिख भी नहीं करते रहता है, दिख तो रहा है। हाँ, तो दिस इज अ रिंग, और दूसरा रिंग जो है वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं, 90 डिग्री पे, इधर ओके, दोनों का प्लेन एक दूसरे से 90 डिग्री पे, क्लियर। और तब बताया गया, इसमें दिख रहा होगा, इसमें लाइट थोड़ा कम का जरूरत होता है सही। हाँ अब दिख रहा है, ओके। तो इनकी वजह से पता करना है, क्लैरिटी है कि एक रिंग ऐसे है और दूसरा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ओके। और दोनों का रेडियस समान है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है, तो आप बता ही सकते हैं इसमें, तो बताइए। इसमें तो ज्यादा समय लेने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। ये जो हरा वाला रिंग है, करंट कैरिंग रिंग, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना और किधर? हरा वाले की वजह से अंदर, नहीं, हरा वाले की वजह से कितना? म्यू नॉट आई बाई, यस और नो, आई कैपिटल है इसमें संयोग से, ठीक। और ये वाला जो है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, नहीं, जो व्हाइट वाला है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, नहीं, और वो भी कितना? म्यू नॉट आई बाई 2r। दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर है? नो, डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के। तो अगर हम अंदर वाले को थोड़ा सा से घुमा करके तुमको विजुलाइज कराना चाहें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के, और संयोग से दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी कितना और इसका भी कितना, बोलो, दोनों के बीच एंगल, और ये बी नेट हो गया √2 म्यू नॉट आई बाई 2r, नहीं, बी और बी 90 डिग्री पे, तो √2 टाइम्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में नहीं आया? पक्का? हाँ, इसी में एक और रिंग दे देता ऐसे बाहर की तरफ, जैसे दो तो था ये, एक XY प्लेन में, और ये वाला XY प्लेन में मान लेते हैं, ये वाला कौन सा, सॉरी एक मिनट, ये वाला मान लेते हैं हम लोग XY प्लेन में, ये ग्रीन वाला, नहीं, ये XY प्लेन हो गया और ये Z हो गया, तो ये वाला प्लेन क्या हो गया? XZ प्लेन, यस और नो। मान लीजिए कि इसको, इस बोर्ड को हम XY प्लेन मान लेते हैं, ठीक। तो ग्रीन वाला जो है वो XY प्लेन में, और व्हाइट वाला कैसा? X और Z। और एक ऐसा ही अगर हम YZ प्लेन में बना देते, ऐसा ही रिंग फंसा देते उसमें, तो आंसर क्या हो जाता? √3 टाइम्स आ जाता, यस और नो। 90 डिग्री पे तीनों बराबर बराबर। आगे बढ़ूं? बोलो बच्चों, आप लिखना चाहेंगे? अब इसमें लिखने लायक कुछ है कहाँ? खुद से लिख लो, बताओ क्या। ये जो है ना बाबू फोटो, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम को XY प्लेन बोलेंगे तो ये जो है ये क्या है? XZ प्लेन, जैसा कुर्सी होता है ना वैसा, एक ऐसे और एक
ऐसे, इज दैट ओके? माने एक 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 ऐसा है, एकदम कोई दिक्कत का बात नहीं। अब दूसरा जो है वो इससे ऐसे बाहर निकला हुआ, यहां से ऐसे निकला और फिर यहाँ पे इन किया, इज दैट ओके? तो कुर्सी बन गया ना, तो वैसा कुछ है, इज दैट ओके? अब जरा हमको बी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। भाई सेम ही क्वेश्चन हो गया लगभग। √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय, यस यू आर ए गुड बॉय, जल्दी गो। क्या आंसर बताओगे? एक्स वाई प्लेन वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। कितना होगा बउआ? म्यू नॉट आई बाय, सच की झूठ? और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा? कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाय, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। नहीं, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। नहीं, B1 अंदर की तरफ जा रहा है और B2 जो है वो नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। नहीं, ऐसे, दैट ओके? तो 90 डिग्री, तो बी नेट कितना? बी नेट कितना? √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 4r। दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर 90 डिग्री पे, उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ ईदर वेक्टर। यस और नो बच्चों? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके बच्चों, सफर है सुहाना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी बच्चों, ये एक आर्क है, 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 120 डिग्री एंगल बना रहा है, और इन दोनों आर्क का रेडियस r है। ये आर्क है, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और इन दोनों का रेडियस 2r है। ठीक है, आपको पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। बताइए जरा, किया जाए क्या सॉल्व दोस्त? हेलो, ये जो इकलौता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये जो 120 डिग्री वाला है उसकी वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई। थीटा बाई, तो थीटा बाई 2 पाई को डिग्री में लिखेंगे तो 120 डिग्री बाई 360 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? हाँ, थीटा बाई 2 पाई में, थीटा रेडियन में और 2 पाई भी रेडियन में, तो दोनों को डिग्री डिग्री में ही रख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है बोलो? तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट आई बाई 6r। बोलो बच्चों, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। समझने में दिक्कत हुआ कुछ? पक्का? तो इसके वजह से भी तो सेम ही हो जाएगा। अरे है ना, जैसा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वैसा ही इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड भी सेम। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू ये पूरा रेडियस, दैट इज 2r, इंटू थीटा बाई 360। थीटा कितना? 60 डिग्री बाय 360 डिग्री, और डायरेक्शन इज इनवर्ट। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 24r। यस और नो? और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 24r। डायरेक्शन इज अंदर की तरफ, डायरेक्शन इज। अच्छा, स्ट्रेट वायर करना, क्योंकि वायर में करंट जिधर है उसी के डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है आर वेक्टर। यस और नो? पोजीशन वेक्टर के लिए अगर यहां से हम आर वेक्टर ड्रॉ करें तो करंट के अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ वाले करंट की वजह से अगर हम देखें तो यहाँ से आर वेक्टर करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज 0। तो सिर्फ इन्हीं सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर को। बोलो, तो सबको जोड़ दें?
सब सेम डायरेक्शन में, बोलो। तो बी नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो, म्यू नॉट आई बाई 6R 2 बार, म्यू नॉट आई बाई 24R 2 बार ना, तो म्यू नॉट आई बाई 6R इंटू 2 प्लस म्यू नॉट आई बाई 24R इंटू 2, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 3R प्लस म्यू नॉट आई बाई 12R। और ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 म्यू नॉट आई बाई 12R। डायरेक्शन इज, ये कठिन था क्या? वेरी इजी पीजी। बोलो बच्चों, मन नहीं लग रहा है सवाल में सर। एक और सवाल करें? सिंपल लेवल का तो कर ही लिए ढेर सारा। हाँ अगला करूं? सिंपल ही लेवल है। एक मिनट रुक जाओ बाबू। हाँ बच्चों, यहां से करंट आया, यहां करंट चला गया। ये एक सर्कुलर रिंग है, ठीक है, और ये 90 डिग्री, ये जो लेफ्ट हाफ वाला आर्क है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो ऑब्वियसली यहाँ से जो करंट जाएगा वो थोड़ा बंटवारा भी हुआ होगा। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक करके बताइए। सुनिए मेरी बात। अच्छा, वायर, रिंग वाला वायर तो यूनिफॉर्म है, तो इसका लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ में क्या रिलेशन है? पहला वाला लेंथ का ये 3 गुना। तो इसके रेसिस्टेंस को अगर मैं, रेसिस्टेंस है ये स्मॉल आर, अगर इस वाले के रेसिस्टेंस को स्मॉल आर बोले तो इस वाले का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। यस और नो बोलो। अब जरा हमको बताओ, ये R और ये 3R, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल में जब होता है तो रेसिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियो में होता है, रेसिस्टेंस के। तो इस वाले में करंट को अगर मैं I2 बोल दूं तो ये हो जाएगा I इंटू R बाई R प्लस, दैट इज I बाई 4। और इस वाले में अगर मैं करंट को I1 बोल दूं इस वाले में, तो वो हो जाएगा I इंटू 3 बाई 4, I इंटू 3R बाई R प्लस 3R, दैट इज 3I बाई 4। तो आप क्या ये बात समझ रहे हैं कि एक आर्क है, एक आर्क है, उसमें करंट कितना जा रहा है? 3I बाई 4, और सेंटर पे ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, R बोलो। और इधर वाला जो आर्क है इसमें करंट कितना जा रहा है? I बाई 4। और वो कितना डिग्री एंगल बना रहा है? 3 इंटू 90 डिग्री, नहीं 270 डिग्री। तो पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल देते हैं, इसकी वजह से। तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? B1 बराबर म्यू नॉट I बाई 2R का 1/4, नहीं क्वार्टर सर्कल है, म्यू नॉट I बाई 2R कंप्लीट सर्कल का, 1/4 का 1/4, दैट इज 90 बाई 360 लिखा हुआ। ये 1/4 क्या? 90 बाई 360। और B2, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? अच्छा, I के जगह पे गलती कर दी, लेकिन I के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 3I बाई 4, नहीं तो इसको लिख लेंगे म्यू नॉट इंटू 3I बाई
4 इंटू 1/4, यस और नो। और इस वाले की वजह से कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू डिवाइडेड बाई 2r इंटू 3/4, यस और नो। तो ये अच्छा बात करते हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट और इसकी वजह से, तो भाई साहब बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट का वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो यही लिखेंगे ना, b1 माइनस b2। देखो तो ये कितना है, 4 चौको 16 दूना 32, 3 म्यू नॉट आई बाई 32r, और ये भी कितना है 3 म्यू नॉट आई बाई 4 चौको 16 दूना 32, 32r। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, यस और नो। भाई जानते हो एक बात, इसमें अगर यूनिफॉर्म रिंग हो तो कितना एंगल पे भी डिस्ट्रीब्यूशन करा लो तुम, आंसर 0 आएगा, आंसर। जैसे कि अगर तुमको हम ऐसा बोल दें, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करंट उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा एंगल के हिसाब से। जैसे समझिएगा मेरी बात को, ये 60 डिग्री है, ठीक है, यहां से करंट भेजे, यहां से करंट बाहर गया। तो अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें और इसमें, तो 60 डिग्री में होगा और इधर 300 डिग्री में होगा, बोलो। तो 60 डिग्री की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं B, तो उसका पहली बात अगर हम तुमसे ये पूछें कि 60 डिग्री वाले में करंट I का कितना पार्ट जाएगा, 5I बाई, और ये ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए कि अगर इसका रेसिस्टेंस R है तो इसका रेसिस्टेंस 5R हो जाएगा। ये 60 डिग्री है और ये एंगल 300 डिग्री है, 5 गुना ज्यादा बड़ा लेंथ है इस वायर का, तो रेसिस्टेंस भी 5 गुना होगा। तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट, रेसिस्टेंस है 1:5, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:1। तो I को 5:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इधर आएगा 5I बाई 5 + 1 दैट इज 6, और यहाँ आएगा I इंटू 1 बाई 5 + 1 दैट इज I बाई 6। इज दैट ओके, कोई दिक्कत? तो अब अगर देखो ये 5/6 है लेकिन एंगल इसका 1/5 है, नहीं अगर 1/5 इस वाले का 1/5, करंट यहां वाले से 5 गुना ज्यादा लेकिन एंगल यहां वाले से 5 गुना कम। और हमको पता है कि बी जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो I इंटू थीटा के प्रोपोर्शनल होता है ना, आर की वजह से। आर की वजह से बी जो लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन, यस और नो। तो जब हम ये चीज लिखते हैं तो इसमें I इंटू थीटा के प्रोपोर्शन है ना, तो यार I इंटू थीटा तो कांस्टेंट हो गया, नहीं कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे 5I बाई 6 इंटू 60 डिग्री और यहाँ पर I बाई 6 इंटू 300 डिग्री, बोथ आर सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन इसकी वजह से अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जैसे अगर इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल दे, इसकी वजह से B2 बोले, तो B1 का वैल्यू क्या लिखोगे तुम, म्यू नॉट इंटू 5/6 डिवाइडेड बाई 2r इंटू 60 डिग्री बाई 360 डिग्री, नहीं थीटा बाई 2 पाई। और ये डायरेक्शन किधर लिखोगे तुम, अंदर की तरफ ना, ऐसे। और अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 लिखो, उसको लिखोगे तो क्या लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू I बाई 6 अपॉन 2r इंटू 300 डिवाइडेड बाई, यस और नो। और ये हो जाएगा बाहर की तरफ, ये वाला हो जाएगा बाहर की तरफ, यस और नो। और दोनों मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अलग है, ऑपोजिट है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, यस और नो। तो भाई इस तरीके खाली, हाँ वायर का लाइन जो होना चाहिए वो सेंटर से गुजरना चाहिए, तभी नेट मैग्नेटिक, हमको वायर का चिंता करने का जरूरत नहीं हो, तभी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इज दैट ओके, बोलो। थोड़ा सा और एक बिलांग ऊपर ले जाके खत्म करते हैं। चलो ये पुराना वाला अगर तुम लिखना चाहो तो इसको लिख लो। हाँ एक और सवाल है, मतलब अगर हम इसको कंक्लूड करें, जो सर्कुलर आर्क और रिंग वाले चीज को कंक्लूड करना चाहें तो उस पर बेस्ड है एक कि एक इसको, इस शेप को हम लोग स्पाइरल बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये इस तरीके से करंट वायर जो है सो अरेंज किया हुआ है। इनर रेडियस ऑफ स्पाइरल इज ए, आउटर रेडियस इज स्मॉल बी। यहां से यहां तक टोटल n नंबर ऑफ वायर्स मतलब टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, n नंबर ऑफ लूप लिखा हुआ बट सेम ही बात हुआ। और वायर्स जो है वो यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है। यूनिफॉर्मली स्पेस्ड मतलब हर अगल बगल हर दो वायर के बीच का दूरी समान है। इनफैक्ट वो बहुत पास पास अरेंज्ड है, ठीक है, बहुत पास अरेंज्ड है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो है टर्न्स है। आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक, सोच के देखिए, बताइए। हाँ भाई, देखते हैं सॉल्व करके। सुनो, अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए हम अप्रोच पूछे तो तुमको तो सिर्फ पता है कि एक टर्न की वजह से, नहीं, मान लो कि अगर हम एक टर्न सर्कुलर टर्न ले लें जिसमें करंट I है और रेडियस R है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? μ0I/2R हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। लेकिन अगर इसी सेम रेडियस का n नंबर ऑफ टर्न होता तो मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R होता क्या? नहीं, हर टर्न की वजह से μ0I/2R होता, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इनटू n होता, जितना नंबर ऑफ टर्न होता, यस और नो। लेकिन सारे टर्न का रेडियस सेम, यहां पर तो सेम है, यहां पर हम कह रहे हैं कैसा, एक फिर दूसरा भी सेम ही रेडियस का, तीसरा भी सेम ही रेडियस का, इस तरीके से टोटल कितने टर्न हो गए इसमें? n, सबका रेडियस सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड μ0I/2R इंटू n हो जाएगा। यहां पर समस्या यह है कि n नंबर ऑफ टर्न है लेकिन सबका रेडियस अलग अलग है, यस और नो। तो फिर हमको अगर सबका रेडियस सेम होता तो μ0I/2 इंटू रेडियस होल मल्टीप्लाइड बाय n वो जाता, लेकिन अलग अलग रेडियस है, तो क्या हमको अप्रोच लेना पड़ेगा दोस्त? क्या करना पड़ेगा? इन जनरल, ठीक है, तो तुम्हारा बात हम मान लेते हैं। ये कह रहा है कि काम कीजिए सर, आप यहां से x रेडियस पे, यहां से x रेडियस पे रेड ले ले ना, ठीक, व्हाइट पे रेड सही होगा, ये रेड है, तो यहां से बुड़बक, इट वॉज गुड, येलो वॉज गुड। यहां से x रेडियस पे, नहीं, यहां से x रेडियस पे हम क्या करते हैं? dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, dx थिकनेस का। अब उस dx थिकनेस वाले को हम यहां पे बना ले रहे हैं। ये रेडियस है x, ठीक है, और यहां से लेकर के और कितना रेडियस और एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हम लोग, ये हो जाएगा x प्लस dx, ये हो जाएगा x प्लस, और इस बीच में देयर विल बी टू मेनी टर्न्स, इसमें देयर विल बी टू मेनी टर्न्स, होगा ना, एक ऐसा फिर एक ऐसा, लेकिन ये सारे टर्न का रेडियस कहां से कहां के बीच में वेरी कर रहा है? x से x प्लस, एंड dx इज वेरी वेरी स्मॉल, dx इज वेरी वेरी, तो ऐसा मान सकते हैं कि सारे जो लूप है या टर्न है उसका रेडियस ऑलमोस्ट x ही है, ऑलमोस्ट x ही है। अच्छा, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न होंगे इस बात का पता कौन करके देगा हमको? कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न है इसमें? यूनिटरी मेथड से, कि सिंस b माइनस a लेंथ में, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, उसमें कितने टर्न है, इसीलिए यूनिट लेंथ में कितने टर्न हो जाएगा? n/b माइनस a, और हमको कितना लेंथ में टर्न पता करना है? dx, तो dx लेंथ में कितने टर्न हो जाएंगे? n/b माइनस a इंटू, यस और नो। तो भाई यहां से यहां के बीच में हाउ मेनी टर्न? n/b माइनस a इंटू dx, जिसका नाम हम लोग दे दिए हैं
dn, जिसका नाम हम लोग क्या दिए हैं, dn। मतलब यहां से यहां तक का टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना, टोटल नंबर ऑफ टर्न n अपॉन b माइनस a इंटू dx। अभी तक के बातों में कोई दिक्कत? हम ये पता कर लिए कि x रेडियस से x प्लस dx रेडियस तक में टोटल कितने टर्न है, dn टर्न है, जिसका वैल्यू हम लिख दिए है ना। और एक टर्न की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसमें, एक टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू रेडियस, रेडियस इज हाउ मच, x, और ऐसे कितने टर्न, dn। तो ये सब मिलकर के क्या आ जाएगा, db। ये जो यहां से यहां तक का टोटल नंबर ऑफ टर्न dn है, उन dn टर्न्स की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमको पता चल गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? ये सारा, ये जो सारे टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा। यहां से यहां तक इस तरीके का ढेर सारा हम पतला पतला dx लेंथ का एलिमेंट ले सकते हैं, उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर ही होगा। क्या हम सारे मैग्नेटिक फील्ड को स्केलर जैसा जोड़ दें? सारे छोटे छोटे चीजों के स्केलर सम को हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो b का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका कर ले बताओ तो जरा, किसका इंटीग्रेशन कर ले, म्यू नॉट आई बाई 2x इंटू dn की जगह पे कितना, n अपॉन b माइनस a इंटू, इसी का ना इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई बी माइनस ए, 2b बाहर, और यहाँ पे dx बाई x। x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा, x का लोअर लिमिट हो जाएगा a और अपर लिमिट हो जाएगा 1 बाई एक्स dx। क्या हो जाएगा, ln x, अपर लिमिट ln b माइनस ln a, दैट इज ln b बाई। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए ln b बाई ए, ln b माइनस ln a। क्या आपके समझ में आया? बोलो पक्का पक्का, झूठ बोल रही हो? वेरी गुड। तो इसको छाप लीजिए। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, एक सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r और सेंटर पे, और उसी सर्कुलर रिंग का कोई टुकड़ा काट ले, आर्क रख ले, तो उस करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई, अगर थीटा रेडियन में रखो, या थीटा बाई 2 पाई अगर थीटा बाई 360 डिग्री अगर थीटा डिग्री में रखो। तो इधर ओके, उसी पे पूरा क्लास निकल गया है ना। अगले क्लास में हम लोग एक फाइनाइट वायर की वजह से करेंगे, वहां से हम लोग इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर, दुनिया जान सब करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, मजा आया? चलो अगला क्लास में करते हैं बात। बाय बाय।